एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे डेसिमल ऑप्शन एवं डेटा के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस का उपयोग करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत होल नंबर, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ऑप्शन के बारे में बताया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं होल नंबर के साथ साथ डेसिमल नंबर का भी उपयोग कर सकें, या फिर आप चाहते हैं कि जिस सेल तक आपने डेटा वैलिडेशन की लिमिट सेट की है उससे आगे तक आप कार्य कर सकें, तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैलरी शीट ली रखी है। इसमें मैंने सैलरी, HRA, बोनस और अदर अलाउंस दे रखे हैं। यहाँ पर मुझे अदर अलाउंस में डेटा वैलिडेशन का उपयोग करना है, तो मैं सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, फिर डेटा टैब के अंतर्गत डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूंगा, या आप शॉर्टकट की Alt DLL से भी डाटा वैलिडेशन विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अलाउ में जो ऑप्शन दे रखा है, हमने पिछली बार होल नंबर के बारे में बात की थी, अब हम डेसिमल वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो हम डेसिमल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिटवीन की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मिनिमम में 2000 डाल देता हूँ और मैक्सिमम में 9000 डाल देता हूँ और फिर हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर 2000 से लेके 9000 तक की वैल्यू डाल सकते हैं, वह भी डेसिमल में। इसका मतलब यहाँ पर आप कोई ऐसी संख्या डाल सकते हैं जिसमें डेसिमल का यूज हो रहा हो। जैसे मैं यहाँ पर 4000, तो आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू एंटर हो चुकी है, परंतु इसमें 9000 से ऊपर की वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर 9000.5 करूंगा, ये हमको एरर मैसेज दे देगा। अगर आपको डेटा वैलिडेशन को इसी कॉलम में नीचे तक यूज करना है, तो आप इसको सिंपली कॉर्नर से ड्रैग कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल C की मदद से कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन एज इट इज लगा हुआ रहेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर 9000.5 एरर मैसेज शो होगी। इट मींस आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और ये नीचे सभी सेल्स में जितना आप कॉपी करते जाएंगे उन सभी सेल्स में डाटा वैलिडेशन काम करेगा। अब डेटा वैलिडेशन में डेटा की जो लिमिट सेट करने के ऑप्शंस हैं, वह आपको यहाँ बराबर में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नॉट बिटवीन। इसका मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू जो आपने बीच में सेट की है, यह उस पे ऊपर और नीचे की वैल्यू को ले लेगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। इसके लिए हम ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, अलाउ वैल्यू में चाहे तो आप होल नंबर कर लीजिए, चाहे डेसिमल कर लीजिए, जो मन आए आपका वो कर सकते हैं। डेसिमल पर हम क्लिक करेंगे, फिर हम अगला ऑप्शन है नॉट बिटवीन, तो हम यहाँ पर मिनिमम में 10 डालते हैं और मैक्सिमम में 20 डालते हैं, फिर हम इसको ओके कर देते हैं। अब मैं 10 और 20 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ डालूंगा, तो यहाँ पर यह नहीं लेगा। देखिए इसने आपको एरर शो करा दी। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली थी 10 और 20 ली थी, तो 10 और 20 की जो भी वैल्यू आएंगी वह यहाँ पर एंटर नहीं होंगी। अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है हम यहाँ पर जो वैल्यू दे देंगे उस वैल्यू के बराबर की वैल्यू यहाँ पर एंटर होगी। अब डेटा वैलिडेशन में लिमिट सेट करने के जो ऑप्शन है उनको हम समझ लेते हैं। उनको समझने के लिए हम डेटा टैब पर चलते हैं। यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमने पहले होल नंबर लिया था, अभी हमें डेसिमल के अकॉर्डिंग करना है, तो जो यहाँ पर ये ऑप्शन है वह डेसिमल पर और होल नंबर पर सेम तरीके से काम करेंगे। अभी जैसे मैं नॉट बिटवीन वाले ऑप्शन का उपयोग करना चाहता हूँ, तो मैं डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, डेसिमल या होल नंबर में से किसी एक को सेलेक्ट कर लूंगा, नॉट बिटवीन वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर वैल्यू सेट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10 और 20 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, अगर हम यहाँ एंटर करें तो यहाँ पर एरर शो होगी, क्योंकि मैंने 11 किया था और आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ गई है। इसका मतलब है कि 10 और 20 के बीच की वैल्यू हमें एंटर नहीं करनी है। 10 से कम
कम और 20 से ज्यादा वाली वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे तो वो करेक्ट होगी। जैसे मैं यहाँ पर 9 करता हूँ, 9 हो गई, 21 करूंगा, 21 ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 22 भी होगी, 36, मतलब 20 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। डाटा वैलिडेशन में अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इसको जानने के लिए हमें फिर से डाटा टैब में जाना पड़ेगा, फिर वहां से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और होल नंबर या डेसिमल जो भी चाहे आप वह सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू में वैल्यू दे देंगे हम 10 और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पर अगर 10 को टाइप करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, 10 से कम या 10 से ज्यादा टाइप करने पर आपको एरर दिखाई देगी। अगला ऑप्शन है नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में डालेंगे उसके इक्वल यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। इसको देखने के लिए हम डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं, एनी वैल्यू है, यहाँ पर हम होल नंबर कर लेंगे और नॉट इक्वल टू को क्लिक करेंगे तो नॉट इक्वल टू में हम 10 डाल देंगे और ओके कर देंगे। 10 के बराबर अगर कोई वैल्यू हम यहाँ एंटर करते हैं तो एरर दिखाई देगी। इससे ज्यादा या इससे कम हम एंटर करेंगे तो कोई भी एरर शो यहाँ नहीं होगी। यहाँ पर अगला ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ पर जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे उससे ज्यादा की वैल्यू यहाँ पर एंटर होगी। इसको करने के लिए हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू के बजाय होल नंबर पर सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन पर करेंगे। अब हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू सेट कर देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 50 लिया है और ओके कर दूंगा तो 50 एंटर करेंगे, एरर आएगी और 50 से ऊपर करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। ऐसे ही लेस देन है, लेस देन में जो भी वैल्यू हम यहाँ सेट कर देंगे उस वैल्यू से कम की वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे तो वह एंटर हो जाएगी। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर करेंगे, फिर हम लेस देन पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ 20 करी है, ठीक है। अब हम 20 से नीचे की कोई भी वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे तो इजीली एंटर हो जाएगी, बट 20 से ऊपर की वैल्यू यहाँ एंटर नहीं होगी। यहाँ पर फिर से आपको एरर मिलेगी। अगला ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे उस वैल्यू से ज्यादा और उस वैल्यू के बराबर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, होल नंबर पर करेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू पर मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पर 50 सेट करते हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर 50 और 50 से ज्यादा की वैल्यू एंटर हो जाएगी, परंतु 50 से कम की वैल्यू एंटर नहीं होगी। ये देखिए मैं यहाँ पर 49 को एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर एरर शो हो गई है। ऐसे ही है लेस देन और इक्वल टू। इसके लिए भी हम डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन को करेंगे क्लिक, फिर हम होल नंबर पर आएंगे और लेस देन और इक्वल टू पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम दे देंगे तो यहाँ पर 50 और उससे कम की वैल्यू आएगी, उससे ज्यादा की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। 51 किया तो एरर शो हो रहा है। एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आपने सीखा डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत डेसिमल ऑप्शन और डाटा के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस के बारे में सीखा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।